नमस्कार। धनु राशि के महानुभावों के लिए यानी गुरु प्रधान राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा हम लेकर उपस्थित हुए हैं। धनु राशि के महानुभाव वर्तमान समय में थर्ड हाउस के अप्रोच में सैटर्न को देख रहे हैं। इसी वजह से अभी का जो समय नैसर्गिक तौर पर शनिदेव का है बेहतर, कुछ समय बाद में ही ढैया की शुरुआत आपको होगी। ये क्लैरिटी फंक्शनल नोट पर सामने है। तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति जो है ये वृषभ राशि स्थान में चलायमान है। यानी आपके लिए अगर हम चर्चा के सिरों को देखते हैं तो सिक्स्थ हाउस के अप्रोच के साथ में इनकी पोजीशंस बनी हुई है, मार्गी है। साथ ही साथ में शुक्र जो कि सस्टेश है वो कन्या राशि स्थान में है और गुरु से दृष्टिगोचर है। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म में समझने की आवश्यकता है। अब जो गुरु हैं वो मंगल प्रधान मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और 28 नवंबर 2024 तक मृगशिरा नक्षत्र की परिधियों के साथ में ही चलने वाले रहेंगे। 9 अक्टूबर वो तारीख होगी जहां देव गुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्थाओं को भी यहाँ प्राप्त कर जाएंगे। तो जो फल के दृष्टिकोण से यहाँ अगर हम डिस्कशन करते हैं तो 9 अक्टूबर और उसके बाद में 9 अक्टूबर से 28 नवंबर ये दो सेग्रीगेशन सामने आ जाते हैं। जो मृगशिरा नक्षत्र की स्थितियां हैं, नैसर्गिक गुण है, वो व्यक्ति को अवलोकन की ताकत देती है, एनालिसिस की अप्रोच के साथ में जोड़ने वाली होती है, एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाती है, व्यक्ति की एनर्जी के रिफ्लेक्सेस को उसके सामने लेकर आने वाली होती है। ग्रहीय व्यवस्थाएं निरंतर चलायमान और नक्षत्र स्थितियां स्थिरांक के रूप में चला करती है। तो जब ऐसी स्थितियों में देव गुरु बृहस्पति मंगल प्रधान मृगशिरा नक्षत्र में और जो सिक्स्थ हाउस के साथ में पोजीशंस यहाँ पर जुपिटर की चल रही है, वो ये बताती है कि सर्वप्रथम तो 9 अक्टूबर तक आप यहाँ अपने लिए कोई भी लोन आदि की अप्रोच लेते हैं और वो भी रियल एस्टेट के साथ में थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहिएगा। हालांकि बीच में श्राद्ध पक्ष भी आएगा, परंतु उसके पहले भी प्रिसाइज अप्रोच को अपने साथ अपना कर चलें। किसी भी भूमि के बेचान आदि की ओर जाना चाहते हैं और फाइनेंशियल बर्डन को कम करना चाहते हैं तो 9 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक का समय श्रेष्ठ कहा जाएगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में जुपिटर वहाँ रेट्रोग्रेड अप्रोच में भी आ चुके होंगे। और इसी के साथ आप गौर करें कि यहाँ अब शत्रु पक्ष हावी नहीं रहने वाला है। आप कई बार इग्नोर कर रहे थे परंतु फिर भी एनिमीज आपको डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चल रहे थे। अब वहां से काफी हद तक आप रिलीफ और रिलैक्सेशन की अप्रोच के साथ में आते चले जा रहे हैं। ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ रखिएगा। जब भी मृगशिरा नक्षत्र के साथ में यानी कि सेनापति के नक्षत्र में देवगुरु होते हैं तो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके बेहतर कार्य क्षेत्र की ओर जा पाता है। धनु राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव की स्थितियां श्रेष्ठतम क्रम के साथ में चलती हुई हैं और जो ये 6 महीने पूरे हैं और उसके पहले 28 नवंबर तक का जो अंतराल है, इसमें आप ये भी देखिएगा कि जो स्टमक को रिलेट करती प्रॉब्लम रही है, हल्की फुल्की किसी सर्जरी जैसी स्थिति की भी नौबत आती है और उस तरफ जाना होता है तो बहुत ज़्यादा गफलत पालने की आवश्यकता नहीं। बड़ी ही सरलता से आप उस यात्रा के मार्ग को भी स्वयं के लिए तय करने वाले हो सकते हैं। ये फंक्शनल क्लैरिटी बनाकर रखिएगा। अब गौर आप ये करें कि प्रथम और चतुर्थ भाव के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम में है देवगुरु बृहस्पति और कर्म भाव को देखते हुए हैं। इसी वजह से नैसर्गिक तौर पर आप यहाँ अपने घर परिवार के साथ जोड़कर कोई कामकाज करना चाहते हैं, बहुत दूर रह रहे थे और अब आशियाने के आसपास जाना चाहते हैं, थोड़े से कम के साथ में चलेंगे, आगे जाकर बढ़ाएंगे, परंतु अभी शुरुआत करेंगे, ढैया के संघर्षों को भी आत्मसात करेंगे परंतु परिवार के साथ होंगे। ऐसी अवस्थाओं के साथ में निर्णयगत व्यवस्था सही कही जाएगी और वहीं आपकी जो इच्छा शक्ति है, डिटर्मिनेशन है, वो एक अलग लेवल के साथ में यहाँ पर चलती हुई प्रतीत हो रही है। ये स्पष्टता है कि पिता के साथ में जो कर्म के प्रभाव पूर्णकालिक तौर पर निकल कर आते हैं उसमें घर्षण रह सकता है, वैचारिक मतभेद। आप कोई नई टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज करना चाहते हैं और पिता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जो कन्वेंशनल रिदम है उसको तोड़ने की कोशिश अभी बिल्कुल मत करो। तो वहां जो कई बार आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस आते हैं उसको संभालिएगा। याद रखें कि जॉब में बहुत अधिक शर्तों के साथ में चेंज करने से बचें।
यहां आप अपनी शर्तों के साथ में चलने की ताकत रख रहे हैं। अच्छा पैकेज मिल रहा है, अच्छा ऑफर है, सुविधाएं अधिक है जिसमें हम सुख खोज रहे हैं। ऐसी स्थितियों में स्वयं को ये कहने की जरूरत रहेगी कि हम कोई भी जल्दबाजी यहां पर नहीं करेंगे, नैसर्गिक तौर पर प्रवाहमान होते हुए निर्णय की तरफ जाने वाले होंगे। तो आपके लिए ज्यादा बेटर नोट कहा जाएगा। खुद को आप प्रिसाइज नोट पर मैनेज करते हुए आगे चलने की कोशिश कीजिएगा। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि क्यूमुलेशन के साथ में जिन पोजीशंस को मैनेज करना होता है, फंक्शनल नोट देना होता है, उनको अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकता यहाँ बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से द्वादश भावस्थ क्रम को देख रहे हैं। तो आप यहां ये स्पष्टता रखें कि शनिदेव का भी दृष्टि संबंध और देवगुरु का भी दृष्टि संबंध 12th हाउस के साथ में है। और जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में है, जो भी जातक एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है, गौर कीजिएगा कि आपके लिए जो वर्तमान में हम ये कार्यक्रम ले रहे हैं 24 अगस्त 2024 को, इसके आसपास के समय से 9 अक्टूबर तक का समय अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। यदि आप किसी भी सिरे में खुद को विदेश संबंधी अवस्थाओं में जोड़ना चाहते हैं तो, और आर्थिक पक्ष में भी वहां से काफी हद तक वृद्धि के तत्व विशेष आपके लिए निकल कर आ सकते हैं। तो वहीं ये स्पष्टता भी और फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ लेकर चलिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो 2nd हाउस पर है और मंगल प्रधानक नक्षत्र के साथ में देवगुरु बृहस्पति जब अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हैं तो 9 अक्टूबर तक तो जो फाइनेंशियल गेन है वो ठीक ठाक, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं, परंतु जैसे वक्री हो जाएंगे और मंगल के नक्षत्र में ही रहने वाले होंगे तो 9 अक्टूबर से 28 नवंबर तक आपके लिए आर्थिक तौर पर बेहतरी तीव्रता से निकल कर आ सकती है। उसके पहले सतत कर्मशील रहने की जरूरत आपके लिए रहेगी। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है जिसको कंसिस्टेंसी के फ्लो से आप अपना कर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। एक निवेदन आपसे यहाँ पर यह भी है कि जब प्रथम भाव के अधिपति षष्ठ भाव में होते हैं तो आपने देखा होगा कि लंबे समय से भले ही स्थितियां अपने स्ट्रक्चर को बना रही है परंतु आप आत्मविश्वास के उस केंद्र बिंदु को अपने साथ में नहीं ले पा रहे थे। वो केंद्र बिंदु अब आपके साथ में स्थापित हो रहा है। 4th हाउस की लॉर्डशिप 6th हाउस में है। मदर की हेल्थ को लेकर बने हुए कंसर्न्स में यहाँ 28 अगस्त से 9 अक्टूबर तक आपको हल्के फुल्के तौर पर संभलने की जरूरत रहेगी। जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, मशीनरी संबंधी स्थितियों का विशेष स्तर पर ख्याल रखिएगा। और अब आप देखें कि मंगल की जो स्थितियां होती है वो मेडिकल फील्ड, आईटी फील्ड और डिसिप्लिन संबंधी अप्रोच के साथ में चलती है। देवगुरु बृहस्पति भले ही आप प्रथम त्रिक के साथ में रहने वाले रहे परंतु फंक्शनल क्लैरिटी ये निकल कर आती है कि ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आप बड़े निर्णय ले सकते हैं और उसमें भी अपनी गतिशीलता को बढ़ाकर आगे की यात्रा को गतिमान करने वाले हो सकते हैं। ये एक बात भीतर तक लेकर चले और ये स्पष्टता भी रखिएगा कि 6th हाउस के अप्रोच के साथ में जुपिटर की जो पोजीशन होती है और जब मंगल के नक्षत्र में उनकी स्थितियां होती है तो व्यक्ति कई बार वेट गेन जैसी अप्रोच भी देखता है। इसी वजह से खान पान पर नियंत्रण रखना, वजन वृद्धि की स्थितियों को अपने से थोड़ा सा दूर रखने का सतत प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम कहा जाएगा। यहाँ जो भी महानुभाव एजुकेशन संबंधी पोजीशंस के साथ में खुद को लेकर चल रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन नोट आपके लिए निकल कर आ सकता है, उससे भी संभलने की कोशिश करें। भटकाव कई सिरों के साथ में होते हैं, घर परिवार से दूर हैं, कोई संबंध बन गया, करने क्या आए थे करने क्या लग गए, और मंगल प्रधानक नक्षत्र उसमें और ज्यादा वृद्धि देते हैं, उससे संभलें। ये निवेदन है आपसे स्पष्ट रूपेण कि जो गुरु की ऐसी स्थितियां हैं और जो देवगुरु बृहस्पति शुक्र और केतु को देख रहे हैं, इसी वजह से स्टॉक मार्केट में यहाँ डिसीजंस में आपको जैसे 22 दिन महीने में कामकाज चलता है, 7 से 8 सेलेक्टिव डेज को चूज करके काम करना चाहिए। प्रत्येक दिन जरूरी नहीं है कि हम उस तरफ चले, भले आपकी आजीविका वहां से चल रही हो, मौके का इंतजार करके जीवन को परिवर्तन करने की तरफ जाना, ये महत्वपूर्ण सरोकार आपके लिए कहा जाएगा, जिसको आप भीतर तक अपना कर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। ये भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे। लेखन संबंधी कामकाज के साथ में
जो ये मंगल प्रदानक नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति है, आप किसी पब्लिशिंग हाउस तक पहुंचना चाहते हैं, देरी मत कीजिएगा। ये समय आपके लिए अद्भुत दृष्टिकोण के साथ में है, परंतु एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में तेजी के साथ में कोई भी निर्णय को अपने साथ आत्मसात करने से बचना चाहिए। ये विशेष चर्चा का क्रम है और हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं आभार।